मन में एक विचार आया कि आज तक मैंने जो भी इस जगत में खोजा शरीरधारी गुरु से हमें किसी ने नहीं बतलाया, ना हमें किसी ने दिया। तब उनके मन में एक विचार आया, कोई कहा नहीं, एक विचार आया उनके मन में कि मैंने किताबों में पढ़ा है, हम अभी पढ़े हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। उनके मन में मात्र यही एक श्लोक आया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं, जगत के सारे लोग कहते हैं गुरु भगवान होते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं, जितने भी शरीर में लोग हैं सभी लोग कहते हैं गुरु भगवान होते हैं। उनके मन में विचार आया भगवान गुरु कहे नहीं, आखिर गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु कहे नहीं। उन्होंने कहा चलो, मैंने इतना दिन ठगाया, अपने जीवन के 14-15 वर्ष उन्होंने यूं ही बिताया गुरु की तलाश में। हम आपको भी कहा जाता है कि आपको जब तक अपने जीवन में सच्चा गुरु नहीं मिलता है आप गुरु बदल सकते हैं। आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं लगता, आप बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। उन्होंने कहा चलो आज से मैं गुरु बदलूंगा, अगर गुरु बनाऊंगा तो भगवान को बनाऊंगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि गुरु भगवान होते हैं। उनका मन में आया भगवान गुरु का नहीं। उन्होंने उसी क्षण उस महादेव को अपना गुरु बनाया, क्योंकि वो कहते थे, चर्चा में भी सीख पाते हैं कि मेरे घर में मेरे पिताजी कहते थे कि शिव भगवान होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी तो इस बात को मेरी माँ से कहते थे कि शिव भगवान होते हैं। उन्होंने शिव को अपना गुरु बना लिया, कहा कि चलो शिव भगवान को कहते हैं तो मैं शिव को ही अपना गुरु बनाऊंगा और अब मैं किसी शरीरधारी के पास नहीं जाऊंगा। उन्होंने संकल्प लिया उसी रात्रि को, कहा कि मैं आज से सीखूंगा तो भगवान से सीखूंगा, शिव से सीखूंगा। लेकिन उन्होंने 3 कसम खाई, क्रिया भी खाया। क्या खाया? उन्होंने कहा अगर आप शरीर में आइएगा हम आपसे नहीं सीखेंगे। हम लोग का मन समझता है कि गुरु शरीर होता है, लेकिन गुरु शरीर नहीं होता, गुरु भाव होता है। उन्होंने कहा अगर आप शरीर में आइएगा हम आपसे नहीं सीखेंगे, और अगर आप आसमान से उतरिएगा, जैसे तस्वीर में हम आप देखते हैं ना डमरूधारी को, अगर उस भेष में आइएगा हम आपसे नहीं सीखेंगे। और उन्होंने कहा आज तक मैंने जो कुछ भी किया अब नहीं करेंगे, ना कोई पूजा पाठ करेंगे, ना कोई मंत्र की साधना करेंगे, ना कहीं किसी मंदिरों में जाएंगे, ना कहीं स्मशान में जाएंगे, लेकिन सीखेंगे तो आपसे ही सीखेंगे। यही उन्होंने संकल्प लिया। और देखिए आज इसका परिणाम का जगत के प्रत्येक घरों में यह बातें प्रवेश कर गया कि शिव गुरु हैं। भले ही लोग शिव को गुरु बनाए या नहीं बनाए, लेकिन जगत का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जान गया कि शिव गुरु हैं। हालांकि ये बातें हमारे आपके अध्यात्म के पन्ने कहते हैं, वेद पुराण रामायण महाभारत सारे में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है वह शिव जगत गुरु है, गुरुआधिपति है, गुरुओं का मालिक है, उससे बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं है। तो हम अब पीछे क्यों हैं इसमें? जब यह राज को खोला गया, सास जहीरानंद जी ने अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया और उनके मन में विचार घनीभूत हुआ, संकल्प लिया, और यह आवाज जो भी सीखा उन्होंने महादेव से ही सीखा, और उन्हीं के आधार पर उन्होंने इस जनमानस को बताया भैया आप भी शिव को अपना गुरु बनाइए ना, अपना बनाइए। शिव गुरु इस बात को दिमाग में केवल नोट नहीं कीजिए, उस महादेव को अपना गुरु बनाइए। तो अपना बनेगा कैसे? उसे तो रिश्ता हम आपको बनाने होंगे ना, उसके सानिध्य तो हम आप जा नहीं सकते, क्योंकि जो तस्वीर हम आपको सिखलाता है वह कुछ नहीं सिखलाता। तस्वीर